जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूं। दोस्तों आज के वीडियो में आपको परमा एकादशी के बारे में बताऊंगी। पारणा का मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत कब रखा जाएगा, पूजा विधि क्या रहेगा, महत्व क्या रहेगा और व्रत की कथा जो है वो क्या रहेगी। आज के वीडियो में बहुत ही डिटेल से बात जो है वो करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले अगर मैं बताऊँ कि परमा एकादशी व्रत जो है वो साल 2023 में कब पड़ रहा है, तो परमा एकादशी व्रत 12 अगस्त को दिन शनिवार को 2023 में किया जाएगा। अधिक मास या पुरुषोत्तम मास जब लगता है तो परमा एकादशी जो है उसका व्रत किया जाता है। जैसे कि साल में एकादशी का व्रत जो है वो 24 एकादशी होती हैं, लेकिन जब अधिक मास पड़ता है तो एक महीना ज़्यादा होता है तो 26 एकादशी जो है वो मनाई जाती हैं। उसी प्रकार से इस बार अधिक मास लग रहा है तो अधिक मास में ही परमा एकादशी जो है वो पड़ रही है। जैसे अधिक मास या पुरुषोत्तम मास में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को परमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की दुर्लभ सिद्धियों की प्राप्ति के लिए पूजा जो है वो की जाती है। यह एकादशी परम सिद्धियों की दाता होने के कारण ही परमा के नाम से प्रसिद्ध हुई है। ये धन की दाता और सुख ऐश्वर्य की जननी परम पावन है। यह दुख दरिद्रता दमन करने वाली है। इस एकादशी में स्वर्ग दान, विद्या दान, अन्न दान, भूमि दान और गौदान जो है वो करना चाहिए। परमा एकादशी व्रत की विधि क्या है, तो इस एकादशी की व्रत विधि जो है वो थोड़ी सी कठिन होती है। इस व्रत में 5 दिनों तक पंचरात्रि व्रत किया जाता है। इसमें एकादशी की अमावस्या तक जल का त्याग किया जाता है। केवल भगवत चरणामृत लिया जाता है। इस पंचरात्र की भारी पुण्य और फल होता है। परमा एकादशी के दिन इस प्रकार से पूजा जो है वो करना चाहिए। इस दिन प्रातःकाल स्नान से उपरांत भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष बैठकर हाथ में जल और फल लेकर संकल्प लेना चाहिए। इसके पश्चात भगवान का पूजन करना चाहिए। इसके बाद 5 दिनों तक भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत का पालन करना चाहिए। 5वें दिन ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा और दान जो है वो देना चाहिए और व्रती को स्वयं भी भोजन करना चाहिए। इस प्रकार से व्रत की विधि जो है वो की जाती है। अगर मैं परमा एकादशी व्रत की कथा के बारे में बात करूं तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परमा एकादशी व्रत का महत्व और कथा का वर्णन सुनाया था। प्राचीन काल में कल्प नगर में सुमेधा नामक एक ब्राह्मण रहता था। उस स्त्री का नाम पवित्र था। वह परम सती और साध्वी थी। वे दरिद्रता और निर्धनता से जीवन निर्वाह करते हुए परम धार्मिक थे और अतिथि सेवा में तत्पर रहते थे। एक दिन गरीबी में दुखी होकर ब्राह्मण ने परदेश जाने का विचार किया, किंतु उनकी पत्नी ने कहा, स्वामी, धन और संतान पुनर्जन्म के दान से ही प्राप्त होते हैं, अतः आप इसके लिए चिंता ना करें। एक दिन महर्षि कौटिल्य उनके घर गए। ब्राह्मण दंपति ने तन मन से उनकी सेवा करी और महर्षि ने उसकी दशा देखकर उसे परमा एकादशी का व्रत करने को कहा। उन्होंने कहा, दरिद्रता को दूर करने का सुगम उपाय यही है। तुम दोनों मिलकर अधिक मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करो। इस एकादशी के व्रत से यशराज कुबेर धनाधीश बनाकर हरिश्चंद्र राजा हुआ था। ऐसा कहकर मुनि चले गए और सुमेधा ने पत्नी सहित व्रत किया। प्रातःकाल एक राजकुमार घोड़े पर चढ़कर आया। उसने सुमेधा को सर्व साधन संपन्न, सर्व सुख समृद्ध का एक अच्छा घर रहने को दिया और वो जीवन यापन जो है वो करने की सलाह दी। इसके बाद उनके समस्त दुखों का नाश हो गया। तब से इस व्रत का जो है नियम है वो चला आ रहा है। अब अगर मैं परमा एकादशी व्रत जो है वो बताऊं कि कब रखा जाएगा और पारणा का मुहूर्त जो है वो क्या रहेगा, तो ये व्रत जो है वो परमा एकादशी व्रत 12 अगस्त को दिन शनिवार को 2023 में किया जाएगा। और परमा एकादशी व्रत का पारणा का मुहूर्त कुछ इस प्रकार से है कि 5:48 से लेकर 8:27 तक 13 अगस्त को जो है वो आप कभी भी पारण कर सकते हैं। जो अवधि रहेगी वो 2 घंटे 38 मिनट रहेगी। इस बीच में आप कभी भी पारण जो है वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से व्रत जो है वो किया जाएगा। तो आप लोग भी अगर दरिद्रता से परेशान हैं, बहुत ज़्यादा जीवन में कठिनाई आ गई हैं, तो आप इस व्रत को ज़रूर कीजिए और अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।